चलिएगा, ये क्लास आपकी मैथ की है और ये मैथ जो है आपका आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाला है, जिसमें हमारा क्षेत्रफल वाला चैप्टर चल रहा है। और इस क्षेत्रफल वाले चैप्टर में मैं आपको 10 क्लासें पढ़ा चुका हूँ, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन आज करेंगे, पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब इस चैनल पर मैं आपको आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ पढ़ा चुका हूँ, या 1-2 चैप्टर उसके रह रहे हैं, वो कंप्लीट करा देंगे। आर.एस. अग्रवाल जो नवीन वाली अंकगणित है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और एस.डी. यादव नई वाली जो बुक है वो भी यहाँ पे शुरू कर दी गई है, जो नई लेटेस्ट एस.डी. यादव बुक आई है। और पुरानी वाली एस.डी. यादव पूरी मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी, और हर किताब की सभी क्लासें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। चलिएगा, आज की क्लास शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, उससे आगे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 101 पे। 101 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 101, एक वर्गाकार मैदान तथा एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति एक समान है। वर्गाकार मैदान और वृत्ताकार मैदान की परिमिति, बोले परिधि या परिमाप, एक समान है, ठीक है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2100 वर्ग मीटर हो तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसने वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और इसने हमको कितना दिया है? इसने हमको 2100 दिया है, ठीक है। अब अगर आपको इधर से स्क्वायर हटाना होता है तो सामने वाले पे रूट चढ़ाते हैं, और हमको हटाना है क्योंकि हमें इसकी भुजा की आवश्यकता पड़ेगी। तो a बराबर क्या हो जाएगा? अब 121 किसका होता है? 12100 था, ये मैंने 2100 बोल दिया था गलती से, 12100, ठीक है। चलिएगा, अब इसमें क्या करना होगा आपको? ये कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर होता है, और 0 आधी हो जाती है। 0 क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। 0 क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, ठीक है। मैंने गलती से इसको 2100 पढ़ लिया था, वो आप देख लेना, ठीक। तो भुजा आपकी 110 आ गई है। अब इसने हमको स्टार्टिंग में ही बोला था एक वर्गाकार मैदान तथा एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति एक समान है। तो वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा होता है, और वृत्त की परिमिति परिधि होती है 2πr, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ 4 गुणा भुजा कितनी है? 110, और 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, और r इसको आपसे पूछ ही रहा है। इसने हमसे क्या पूछा है? वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमारे पास त्रिज्या होनी चाहिए, तो त्रिज्या हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो आप क्या काम करेंगे? तो 22 पंजे 110 होते हैं, ठीक है, और 2 दूनी 4 होते हैं, तो 5 दूनी 10, और 7 की भी गुणा हो जाएगी, तो 10 सत्ते 70। तो त्रिज्या जो है हमारी वो 70 आ चुकी है। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल जो वृत्त का होता है वो होता है πr² होता है, ठीक है। चलिएगा, अब पाई का मान रख दो 22/7, और r हमने अभी निकाला है 70 का स्क्वायर करेंगे तो 70 गुणा 70 ही हो जाएगा। 7 से आप इसको कैंसिल करेंगे 10 बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 और 2 जीरो तो आप ऐसे ही लगा दें, और 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 और 15, ठीक है। तो इस 101वें क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 15400 वर्ग मीटर। चलिए नंबर 102 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा, ये क्या है? इसमें कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई दी है। देखो, इस तरह से क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज किस त्रिभुज को कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये मान लिया ABC है, ABC है, और इस पर यहाँ पे कोई बिंदु है, तो यहाँ से तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक इस तरह से हो गया, और एक इस तरह से मान लो आप, कैसे ही मान लो आप, ठीक है। तो इसकी लंबाई 6 है, इसकी लंबाई 7 है, और इसकी लंबाई 8 है, ठीक है, इस तरह से है। अब जब लंब डलता है तो एंगल 90 डिग्री होता है। एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो ये यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, और यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री। आप क्या करेंगे? यहाँ से ऐसे डॉट डॉट करके इसको मिलाएं, ये, और इसे ऐसे मिलाएं, ठीक है, और इसे ऐसे मिला लें, ठीक है। इनके कुछ नाम ले लेते हैं, L, P और Q। अब यहाँ से जो ये पूरा त्रिभुज है ABC, ये समबाहु त्रिभुज है। अब इसके अंदर 3 त्रिभुज और बनने हैं। तो एक तो ये बन रहा है आपका, इसको O मान लो आप, तो BOC, एक तो ये त्रिभुज बन गया आपका BOC, ठीक है। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। जब एक कोण यहाँ 90 डिग्री का हो जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक देखो, इस तरह से, ये और ये और ये, इस तरह से। तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये 90 डिग्री है, तो इसका आधार पूरा माना जाएगा। आधार इसका पूरा माना जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा A मान लेते हैं, ये भी A, ये भुजा भी A और ये भी A। तो इस समबाहु त्रिभुज जो होगा ABC समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल जो होगा किसके बराबर होगा? इन 3 त्रिभुजों के बराबर होगा क्षेत्रफल के। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो इसके लिए ऊंचाई 6 हो गया प्लस। अब इस पर आ जाओ, तो 1/2 आधार, तो इसके लिए आधार भी A ही है, गुणा ऊंचाई, इसके लिए ऊंचाई 7 है, ठीक है, और प्लस 1/2 आधार, तो इसके लिए आधार A है, और ऊंचाई इसके लिए 8 हो जाएगी। इसके लिए ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये वाली 8 हो जाएगी। तो 1/2 A तो सभी में है, तो √3/4 गुणा A स्क्वायर, और यहाँ से ना कॉमन ले लो, 1/2 A कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 6 + 7 + 8, ठीक है। अब A से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 2 दूनी
4, तो √3/2, ठीक, और गुणा में a, और बराबर क्या है ये 7 6 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ से a निकल के कितना आएगा a, यहाँ से जो a निकलेगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 की आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 21 दूनी 42, तो 42/√3 पर बटे में रूट नहीं होना चाहिए, ये मैथ का रूल होता है। तो रूट से ही कैंसिल होता है, तो आप √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और अपॉन में √3 आ जाएगा। तो √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, और 3 से कितनी बार जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो भुजा जो इसकी आ गई है वो 14√3 आ जाएगी, 14√3। और आपसे ये क्या पूछना चाह रहा था इस क्वेश्चन में, तो इसने आपसे भुजा ही पूछी। तो इस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लेंथी हो गया, देख लेना आप इसको। 103 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 103 पे। 103 में क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल p वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके आधार की लंबाई x है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। देखिएगा त्रिभुज में अगर आधार और ऊंचाई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। कब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जब त्रिभुज की ऊंचाई और आधार पता हो, ठीक है। अब इसने हमको क्या दिया है, तो क्षेत्रफल दिया, तो क्षेत्रफल इसका p है और 1/2, और इसका आधार भी उसने हमको दिया है, और वो कितना दिया है x दिया है, गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई हमसे पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं, 2 की इधर गुणा हो जाएगी और x बटे में आ जाएगा, तो 2p/x बराबर कितना हो जाएगा, ऊंचाई होगी, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2p/x। क्वेश्चन नंबर 104 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 104। 104, इसमें क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लंबी है। तो तीनों भुजाएं अलग हैं, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। इसके अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, देखिए विषमबाहु त्रिभुज के अगर अंतवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसको s से लिखते हैं। ये केवल विषमबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या के लिए है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब हम अर्ध परिमाप क्या होता है, s बराबर क्या होता है a + b और +c, और अपॉन में कितना होता है 2 होता है। और a b c ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, और ये भुजाएं कितनी है 6 और 11 और 15, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, 17 और 15 जोड़ लें आप तो ये 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32/2, तो ये अर्ध परिमाप जो है 16 आ गया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकालना है, आप त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता है s × s - b और s - c, ठीक है। ये विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब s हमने अभी जस्ट निकाला है 16 है, गुणा 16 में से पहली भुजा घटा दो 6 तो बचेगा 10, गुणा 16 में से दूसरी भुजा 11 घटा दो तो कितना बचेगा 5, ठीक है। और 16 में से तीसरी भुजा 15 घटा दो तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बच जाएगा, ठीक। अब 16 तो 4 के रूप में बाहर आ जाएगा, 16 किसके रूप में बाहर आ जाएगा 4 के रूप में यहाँ से बाहर आ जाएगा। और ये जो 10 है इसको आप 2 × 5 लिखोगे, तो 1 5 यहाँ से और 1 5 यहाँ से, तो 2 5 में से 1 5 बाहर चला जाएगा, 10 को आप क्या लिखोगे 2 × 5 लिख लोगे, तो 5 और 5 में से 1 5 बाहर, 16 4 के रूप में बाहर, तो 2 बचा, तो ये बचेगा अंदर। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो 20√2 आ गया। अब आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या का फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने पहले ही। तो अंतवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अब क्षेत्रफल हमने निकाला है 20√2, 20√2, ठीक है। और अर्ध परिमाप कितना है 16 है, तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो ये आ रहा है 5√2/4, 5√2/4। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 104, 5√2/4, ठीक है। 105 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 105 पे। 105 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं हम। इसमें क्या है, तो इसमें है एक इकाई त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत खींचा गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिएगा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है 1 इकाई है, मतलब 1 सेंटीमीटर मान सकते हो, 1 मीटर मान सकते हो, ठीक है, मतलब 1 इकाई इसकी त्रिज्या है। और इसके अंतर्गत जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसके अंदर हम पहले समबाहु त्रिभुज ही बनाएंगे। हाँ, वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज अगर हमें बनाना है तो लगभग इस तरह से बनता है, ऐसे होकर, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं।
ठीक, ये लीजिए। और इसकी जो त्रिज्या है वो 1 हम यहाँ पे मान लेंगे। अब इसने जो कहा है एक इकाई त्रिज्या के वृत्त के अंदर खींचे गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये जो समबाहु त्रिभुज होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो ये भुजा हमको कैसे ही मिल जाए तो हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये जो अंतवृत्त होता है इसकी जो त्रिज्या होती है भुजा बटे √3 होती है। अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, जब समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज है ये, और समबाहु त्रिभुज का अगर परिवृत्त है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो भुजा बटे √3 होती है। भुजा बटे √3 ये फॉर्मूला आप याद करो, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटे √3। अब ये जो त्रिज्या है ये 1 इकाई उसने हमको दिया है, ठीक है, और भुजा हमको निकालनी है बटे √3। तो ये समबाहु त्रिभुज की यहाँ से ना भुजा आ गई है, कितना, √3। अब हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, और ये होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है, √3, तो √3 का स्क्वायर तो 3 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3√3/4, 3√3/4, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसने पूछना क्या चाहा था हमसे, हाँ यही इसी उसमें उसने दे रखा है क्षेत्रफल 3√3/4 वर्ग इकाई। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 106 पे। क्वेश्चन नंबर 106 पे, 106 इस फॉर्मूले को याद कर लेना आप, परिवृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज के। 106 में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 42 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की भुजा दे दी है, वो कितनी है, 42 सेंटीमीटर है। इसके अंतवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो भुजा बटे, समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो भुजा बटे 2√3 होती है, 2√3। और परिवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटे √3। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या भुजा बटे √3, समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या भुजा बटे 2√3 हो जाता है, 2√3। अब इसने हमको दिया क्या है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दी है, और वो भुजा कितनी है, 42। तो वहाँ 42 रख देंगे आप, तो 42/2√3, ठीक है। अब 2 से 42 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 21 बार। अच्छा, बटे में रूट नहीं छोड़ते तो रूट से कैंसिल होगा, तो अपने पास से √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 3 से 21 कितने बार जाएगा, 7, तो 7√3 आ जाएगा, 7√3। ये हमारी त्रिज्या आ गई है। अब इसके अंतवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब r हमारा आ गया तो निकाल दो आप, तो πr² होता है, πr², ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, पाई में तो, अच्छा ऑप्शन पाई में नहीं है तो पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा r कितना है, 7√3, और उसका क्या करना होगा, हमें स्क्वायर करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 22/7 गुणा 7 गुणा 7, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, ठीक, और 7 6 42, ठीक है। या ऐसे करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। अब इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो 3 चौक 12 को 2, ठीक है, और 3 पंजे 15 और 1 16, और 3 कम 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अंतवृत्त और परिवृत्त समबाहु त्रिभुज के त्रिज्या आपको याद होनी चाहिए। ये परिवृत्त की त्रिज्या है समबाहु त्रिभुज के भुजा बटे √3, और वो अंतवृत्त की त्रिज्या है समबाहु त्रिभुज के भुजा बटे 2√3, भुजा बटे 2√3, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 107 पे आ जाएंगे। 107 में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा अभी तो करा था हमने, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर परिवृत्त। अब परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, भुजा बटे √3। समबाहु त्रिभुज की जो त्रिज्या होती है वो होती है भुजा बटे √3, ठीक है। अब भुजा इसने हमको दी है इस बार भी, और भुजा कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 बटे √3। अब बटे में रूट नहीं होता है तो √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और √3 की √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 3 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो त्रिज्या आ जाएगी 4√3, 4√3 इसकी त्रिज्या आ गई है, ठीक है। अब ये कह रहा है इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो वही होता है ना, πr², परिवृत्त हो या अंतवृत्त हो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है। अब पाई में वैल्यू दे रखी, मतलब आंसर पाई में है तो पाई का मान मत रखो, और 4√3, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, और √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 48 हो जाएगा, 16 × 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 पे आ जाएंगे। 108 पे, 108 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 108, इसमें क्या है,
एक वृत्त की त्रिज्या में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। देखिएगा ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा दिए गए होंगे। अगर क्षेत्रफल में पूछता है तो 2 बार प्लस या माइनस किया जाता है, अगर वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस। अगर परसेंटेज में इस तरह से वृद्धि या कमी पूछता है और क्षेत्रफल की बात कर रहा हो तो 2 बार प्लस या माइनस होता है, वृद्धि में प्लस और कमी में माइनस करते हैं। ठीक है, चलिएगा तो आप 100 मानो और 100 का 10% तो 10 ही होता है और कमी कर रहा है, क्या कर रहा है, कमी। तो कमी के लिए तो घटाएंगे तो 90। अब एक बार और निकाल दो तो इसका 10% 9 और घटा दो तो कितना आ जाएगा 81। तो कितना कम हो रहा है, तो 100 में से 81 को घटा दो। भाई कमी % निकालते हैं तो ऊपर अंतर बटे में बड़ा रखते हैं और वृद्धि % निकालते हैं तो ऊपर अंतर बटे में छोटा रखते हैं इन दोनों में से। तो ऊपर तो अंतर ही आएगा, तो 10 में से 1 गया तो 9 और 9 में से 8 गया तो 1, 19 और बड़े में बटे में बड़ा आता है, कमी % में बटे में बड़ा आता है। तो बड़ा कौन है इनमें, 100 है, तो बटे 100 और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100, तो 19% कमी आपका आंसर हो जाएगा, 19%। ठीक है, चलिएगा 2 क्वेश्चन और देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 109 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 109। अब 109 में क्या है ये देख लेते हैं। 88 किलोमीटर दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास कितना है। देखिएगा एक फॉर्मूला होता है, चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि, दूरी बटे परिधि, और परिधि होती है ये। अब चक्कर उसने दिए हैं 1000, चक्कर कितने हैं 1000 है, और दूरी भी उसने हमको दी है 88 किलोमीटर। ठीक है, और आंसर जो आ रहे हैं मीटर में आ रहे हैं, तो किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से करते हैं गुणा। अब 2 गुणा पाई का मान रखो 22/7 और गुणा व्यास हमसे पूछ ही रहा है तो त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे। तो 22 दूनी 44, तो 44 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1000 से ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, 7 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, इधर तो 1 बचा, तो r की गुणा इधर हो जाएगी। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7 घूम के ऊपर तो 14 हो गया। कितना हो गया, 14। तो इसमें त्रिज्या आई है, पर वो त्रिज्या नहीं पूछ रहा, वो व्यास पूछ रहा है। तो व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो 2r हो जाएगा। तो 2r, तो इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर से भी, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। तो 28 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 109 का। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 110 पे। अब 110 में क्या है ये देखते हैं। 110 में 110वां क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है और 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। तो चक्कर बराबर क्या होता है, चक्कर बराबर होता है दूरी बटे परिधि, दूरी बटे परिधि 2πr। अब दूरी कितनी है, दूरी जो है वो है आपका 1.75 मीटर, नहीं वो तो त्रिज्या, दूरी 11 किलोमीटर है, तो 11 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे बटे 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा r बोले तो त्रिज्या, और त्रिज्या इसने हमको दी है 1.75 मीटर, 1.75 मीटर इसने हमको त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ से आगे हमारी कैलकुलेशन बचती है भाई। तो 11 दूनी क्या होता है 22 होता है, 2 दूनी 4। अब 4 से ये कितनी बार कटेगा, तो 25 चौका 100, तो 4 से इतनी बार ये पॉइंट हटाओ और एक 0 बढ़ा लो इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, तो 25 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 25 ही कम 25 और 25 सत्ते 175 होते हैं, 25 सत्ते कितने होते हैं 175 होते हैं, और 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा वो 100 आपका आंसर हो जाएगा। 1000 से ही मल्टीप्लाई करनी थी, ये ऑप्शन में शायद 1000 आंसर दे रहा है। 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं कि 100 आना है या 1000 आना है। 1 मिनट रुकना जरा। इसमें जो ये पॉइंट था ये 2 स्थान पे पॉइंट था और हमने ना यहाँ केवल एक ही 0 बढ़ाई थी। देखो दोबारा से बताते हैं आपको, ये 11 किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा करी, और 2 तो ऐसे ही है, पाई का मान 22/7 गुणा आपकी जो 1.75 मीटर थी। ठीक है, चलिएगा अब क्या करा हमने, 11 से ये 2 बार कैंसिल हुआ 22 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 से ये 1000 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, भाई 2 4 दूनी 8 बच्चे 2 हो गए 20, 4 पंजे 20 और 1 0 ये। ठीक है, 1 0 आपकी ये। अब ये जो पॉइंट है ये 2 स्थान पे है, तो 1 0 ना बढ़ के ना 2 0 बढ़ेंगी, तो यहाँ 1 0 और बचेगी आपका। ठीक है, 1 0 आपका और बच जाएगा। अब इस 7 से, भाई हमने यहाँ कैंसिल किया था 25 ही कम 25 और 25 7 175, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 1000 आपका आंसर आएगा। 100 ना आके 1000 ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है।